मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि रात के 3 घंटे मैंने तो बर्बाद किए ही किए, तुमने भी किए। ठीक है, मेरे साथ साथ तुम भी जाग रहे थे, तुमने भी यहां पर यूनाइटेड का मैच बैठ के देखा। एंड हर मैच की तरह इस मैच में भी आखिरी में जो टॉकिंग पॉइंट बना वो यही बना कि भाई कैरेक्टर कहाँ है। 5 मैचेस से आप अनडिफीटेड थे, 5 मैचेस में से 3 मैचेस आपने जीते, पिछले 2 मुकाबले यहां पर आपने ड्रॉ किए। और पता है ये जो कल हुआ है, ये पिछले 2 मुकाबलों में भी हो सकता था, अगेंस्ट नॉटिंगम एंड अगेंस्ट स्पर्स। वो नहीं हो पाया क्योंकि हमने कमबैक कर दिया, हमने 2-2 से स्कोर बराबर कर दिया और हम उन 2 गेम्स में 1-1 पॉइंट निकाल के ले गए। अच्छा, कल कहानी अलग थी। कल ना तो आपने लीड ली, कल ना ही आपके पास कमबैक करने का कोई मौका अराइज हुआ, क्योंकि आप कर भी नहीं पाए। देखो भाई, एवर्टन ने 20 मिनट के अंदर रेड कार्ड ले लिया था। और इतना ही फनी इंसिडेंट था कि इदरीस गाना गया और माइकल कीन के बीच में लड़ाई हुई। माइकल कीन ने इदरीस गाना गया को कुछ बोला, भगवान जाने क्या बोला, इदरीस गाना गया ने खिसिया के थप्पड़ मार दिया, रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया। तो भाई एवर्टन 10 मैन हुई बिना किसी वायलेंट कंडक्ट के, जिन्होंने हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट किया, आपस में लड़ लिया, आपस में गुत्थम गुत्थी हो गई उनकी, उस पर रेड कार्ड ले लिया और यूनाइटेड को उस चीज का एडवांटेज मिला। लेकिन भाई यूनाइटेड वो टीम है जो एडवांटेज ले पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि 10 मैन एवर्टन को हम यहां पर किसी भी तरह हरा नहीं पाए। हराना एक बात अलग है, हम एवर्टन को कंपटीशन तक नहीं दे पाए। तो भाई दिस गोज टू शो वन थिंग कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट रेडी। और पता है सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, इस गेम वीक में लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, इस गेम वीक में मैन सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, और आपके पास एक सुनहरा मौका था कि आप अपना गेम जीतो, भले ही 1-0 से जीतो, लेकिन आप मैन सिटी और लिवरपूल, बेसिकली मैन सिटी से 1 पॉइंट पीछे और लिवरपूल से 3 पॉइंट आगे बैठ जाओगे लीग टेबल में और 5th हो जाते लीग टेबल में। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाए। देखो जी, ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं आपके मथाइस डिलिट के, आपके रूबन एमरिम के, ये मैं आपको दिखा दूं भाई। डिलिट ने बोला है कि ये वही गेम है जहां पर आपको इंटेंसिटी बतानी पड़ती है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप क्यों जीतने के हकदार हो। एंड ट्रूली जो मथाइस डिलिट ने ये बात बोली, इन ऑल एस्पेक्ट टुडे इट फेल्ट लाइक अ स्टेप बैक, इट फेल्ट लाइक दैट। डोरगू वॉज हॉरेंडस, माजुरी वॉज हॉरेंडस, अमाद वॉज अ बिट सेल्फिश मैं बोलूंगा यहाँ पर। अटैक में जर्गजी वॉज टूथलेस, एंड आई नो लोग बोलेंगे बट शॉट्स लिए हमने। भाई 25 शॉट में अगर आपके 6 शॉट या 7 शॉट ऑन टारगेट हैं, तो आप समझ जाओ आप कितने क्लिनिकल थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज पिकफर्ड ने एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं की है, पिकफर्ड ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से यहां पर शॉट सेव किए, एम्बुएमो का किया है, जर्गजी का किया है, ब्रूनो का लॉन्ग रेंजर सेव किया है, बिल्कुल मैं उस बात पर डिनाई नहीं कर रहा। बट अगर आप एफर्ट की बात करोगे, भाई एवर्टन भले ही 1-0 से जीती और सेकंड हाफ में उन्होंने कुछ नहीं किया हो। सेकंड हाफ में लिटरली अगर आप उनके स्टैट्स देखोगे, 0 शॉट्स टेकन, 0 यहां पर आपके एक्जी क्रिएटेड, पोजेशन भी उनका सिर्फ 22% का है। बट उन्होंने एक चीज जो करनी थी वो अच्छे से की, एंड दैट वाज दे प्रोटेक्टेड देयर 1-0 एडवांटेज। वो चीज हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। ड्रूसबेरी हॉल का एक शॉट आता है, आउटरेजियस शॉट था वो, हम उसको सेव नहीं कर पाते हैं और हम 1-0 डाउन चले जाते हैं। फॉर द नेक्स्ट 60 minutes वी केप्ट ऑन बम्बार्डिंग देयर बॉक्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रॉसेस। अब कितनी बड़ी हिपोक्रेसी वाली बात है ना, कि जब बेंजामिन सेस्को होता है तब हम क्रॉसेस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और आज जब सेस्को नहीं था तो हमने भर भर के क्रॉसेस डाले हैं। मुझे वो फुलम वाला गेम याद आ गया, 2013 वाला, 2013-2014 वाला, जहां पर यूनाइटेड ने कुछ 81 क्रॉसेस अटेम्प्ट किए थे अगेंस्ट फुलम। रिकॉर्ड है ये बाय द वे, जिनको नहीं यकीन है हो रहा है जाके देख लेना। हमने 81 क्रॉसेस अटेम्प्ट किए थे उस मैच में। आज कुछ ऐसा ही लग रहा था कि भाई एवरी टाइम वी हेड द बॉल, हमारे पास सिर्फ एक फाइनल थॉट है, दैट इज टू क्रॉस द बॉल। और हम क्रॉस कर भी किसको रहे हैं? जोशुआ जर्गजी को, भाई जो लिटरली यहां पर खुद बोलता है कि मैं नंबर 9 नहीं हूं, मेरे पास वो नंबर 9 ट्रेट्स नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है जर्गजी की, आपके सेस्को जैसी, तो हम पता नहीं क्यों फीड कर रहे हैं। एंड भाई देखो सिंपल सी बात है, कूनिया का ना होना हमें कितना खलाए आज, आई थिंक ये हर एक फैन रियलाइज कर रहा होगा। आई नो पिछले 2 गेम्स की परफॉर्मेंस कूनिया की अच्छी नहीं थी, ही वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट ही वॉज बेटर देन वॉट वी सॉ टुडे, वॉट वी सॉ फ्रॉम डोरगू, वॉट वी सॉ फ्रॉम माजरुई यहां पर इन टर्म्स ऑफ बॉल प्रोग्रेशन। भाई देखो आई डोंट नो यूनाइटेड अगले मैच में क्या करेगी जाके प्रीमियर लीग में। अगर आप 2 हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद
और लिटरली बाकी टीमों का रिजल्ट देखने के बाद ये रिजल्ट लेकर आ रहे हो, तो भाई थू है आपके ऊपर। रूबन एमरिम ने बोला है कि आई एम अफ्रेड ऑफ रिटर्निंग बैक टू द सेम फीलिंग जो मैंने लास्ट ईयर फील की थी। ये देखो जरा, दे वर बेटर टीम विद 11 प्लेयर्स और 10। आई फेल्ट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट दैट वी वर नॉट देयर एंड विद द सेम इंटेंसिटी। बट यार सवाल तो रूबन एमरिम से भी यही है ना कि अगर आपको दिख रहा था कि फर्स्ट मिनट से इंटेंसिटी वो नहीं है, आपने हाफ टाइम पे टीम टॉक में क्या चेंज किया, आपने क्या चेंज करने बोला, आपने क्या यहाँ पर स्टैटिस्टिकली जो देखा गेम के अंदर पोजिशनल प्ले के अकॉर्डिंग आपने उसमें क्या चेंजेस किए सेकेंड हाफ में? द आंसर इज नथिंग। यू लिटरली डिड नथिंग। और देखो बात वही है, अब ये देखो जरा, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट आर रियली बैड बट आई एम मोर कंसर्न विद माई फीलिंग्स ड्यूरिंग द गेम। वी हैव ट्रेनिंग टुमारो, आई विल डील विद इट टुमारो। उसके बाद यहाँ पर वी आर नॉट देयर, नॉट इवन क्लोज टू वेयर वी नीड टू फाइट फॉर टॉप प्लेसेस इन दिस लीग। एब्सोल्युटली ट्रू। और तुम्हें पता है पिछले 2 मैचेस में जब नॉटिंघम वाला फिक्चर हमने ड्रॉ किया और स्पर्स वाला फिक्चर हमने ड्रॉ किया, ये तब भी हो सकता रिजल्ट। ये जो आज आया है ना, बेसिकली अस नॉट गेटिंग 3 पॉइंट्स या अस नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द गेम, ये उन 2 मुकाबलों में भी हो सकता था। बट उन 2 मुकाबलों में हम बच गए क्योंकि आपने देखा कि एक में अमाद का स्क्रीमर आ गया और एक में मथाइस डिलिट ने आपको बचा लिया। लेकिन आज के गेम में ना तो अमाद का स्क्रीमर आया, ना डिलिट का कोई यहाँ पर गेम सेविंग एक गोल आया, ना किसी और ने स्टेप अप किया। प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ की है कि आज टीम में वो कैरेक्टर नहीं दिखा। तुम अगर देख रहे हो कि अगर इदरीस गाना गया और आपके माइकल कीन के बीच में लड़ाई हुई, तो वो लड़ाई भी इसलिए थी बिकॉज दे वांटेड टू विन। वो एक गलत टैकल हुआ जहां पर ब्रूनो के शॉट का चांस बना और इदरीस गाना गया और आपके माइकल कीन के बीच की कन्फ्रंटेशन हुई। और हुआ क्या कि भाई उसके बाद एवर्टन सोचो 10 मैन होने के बावजूद और फोकस्ड हो गई, जबकि कायदे में उनको हिल जाना चाहिए था कि भाई हमारे टीममेट्स आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कैसे यहां पर गेम पे फोकस करें। बट नहीं, दे रिमेन यूनाइटेड। एंड जिस चीज की हमें जरूरत थी टू बेसिकली एक कैरेक्टर शो करना, एक रिस्पॉन्स देना उस इंसिडेंट के बाद, वो हम नहीं दे पाए बट उन्होंने दिया आफ्टर स्कोरिंग द गोल। दैट वाज अ स्टेटमेंट। भाई तारीफ करूं मैं जैक ग्रिलिश की, देखो सारी बातें होती रहेंगी, प्लेयर्स के बारे में बात करना या फिर मैनेजर के बारे में बात करना, वो चीजें कर लो आप। एक मेजर डिफरेंस जो मुझे जैक ग्रिलिश की परफॉर्मेंस में दिखा, भाई एट एवर्टन ही लुक्स मोर डिटरमिन्ड टू फाइट फॉर द बॉल। उनका एक प्लेयर कम हुआ। जैक ग्रिलिश ने पूरे मैच में जो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन दिया है ना, मैंने कभी उसको इतना एस्टन विला में देते नहीं देखा। दिया उसने विला में भी, बट मैंने इतना नहीं देखा। और सिटी में तो वो कितना ही कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो सबको पता है। बट दिस वर्जन ऑफ जैक ग्रिलिश इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर प्लेयर्स। ये इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह का डिटर्मिनेशन, गोइंग आफ्टर एवरी बॉल, गोइंग फॉर एवरी चैलेंज, यहां पर दैट वाज नोवेयर टू बी सीन फ्रॉम यूनाइटेड। भाई देखो पैट्रिक डोरगू, आई डोंट नो कितने अच्छे प्लेयर बन सकते हैं आगे फ्यूचर में, बट भाई आज के गेम में या फिर अगर आप पिछले 5-6 गेम्स की बात करोगे जब सीजन शुरू हुआ है, पैट्रिक डोरगू हैज़ बीन वेरी एवरेज। इसमें मैं कुछ ओवर द टॉप जाके नहीं बोल रहा, दीज आर प्लेन एंड सिंपल फैक्ट्स। पैट्रिक डोरगू हैज़ बीन एक वीक लिंक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। चाहे आप जितने गेम्स हैं उतने गेम्स उठा के देख लो, आप यहां पर जो गेम जीते भी हो आप उन गेम्स का रिजल्ट देखो, ब्राइटन वाला गेम देखो, या फिर अगर आप ब्रेंटफोर्ड यहाँ पर सॉरी आप अगर स्पर्स देखोगे या आप नॉटिंघम देखोगे, इन सारे गेम्स में और आज के गेम देखो, इन सारे गेम्स में डोरगू की परफॉर्मेंस हैज़ बीन बिलो पार। एंड आज के गेम में तो भाई माजरूई ने भी डिसअपॉइंट किया है। रूबन एमरिम का अगर आप देखोगे यहाँ पर, आई सेड इन मेनी ओकेजन दैट आई अंडरस्टैंड वी हैव अ lot to do but I'm really frustrated with the way we played the game especially at home and understanding what happened this week. Exactly, frustration result ज़्यादा इस चीज़ का है कि आपको पता था कि अगर आप ये गेम जीतोगे तो you can potentially go 5th in the league table, आप पहले से ऊपर चले जाओगे अगर आप आज का गेम जीतते। सिर्फ आपको गेम जीतना था और कुछ नहीं करना था। बट सोचो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा ओकेजन, इतना अच्छा गेम वीक जो आपके लिए बन सकता था, जहां पर आपके लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, वहां पर आप इस गेम में रिजल्ट नहीं निकाल पाए। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल। और पता नहीं अब इस पे तो भाई जितनी चीज़ें बोली हैं उतनी कम है। आई डोंट नो इससे कैसे आप कम बैक करोगे। 5 गेम आप अनबीटन थे, उसमें से 3 गेम आप जीते थे, 2 आपने ड्रॉ किए थे। अब यू आर बैक टू स्क्वायर वन, अब आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा। लीग टेबल तो अब मैं क्या ही दिखाऊं आपको भाई, देखो उस पर तो कोई दिखाने का फायदा नहीं है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूं,
Matthias Cunha की एब्सेंस हैज़ हैम्पर्ड यूनाइटेड. आने वाले गेम्स आपके पैलेस के अगेंस्ट हैं, आने वाले गेम्स आपके वूल्स वगैरह के अगेंस्ट हैं, वो गेम इजी नहीं होंगे. तो अगर किसी भी यूनाइटेड फैन को ये लग रहा है कि भाई just because you got a result against Liverpool, just because you got a result against Chelsea, you can pull off victories against anyone. और सुबह वाली वीडियो में मैंने यही बोला था कि कोई भी गेम गारंटी नहीं करता जिताने की या जीतने की. उसके लिए आपको अच्छी फुटबॉल खेलनी पड़ती है. एवर्टन आज अच्छी फुटबॉल खेली. लोग बोलेंगे बट आप ये क्यों बोल रहे हो कि एवर्टन अच्छी फुटबॉल खेली. मैं क्यों ना बोलूं एवर्टन अच्छी फुटबॉल खेली है. एवर्टन को प्रेज करने का हर एक रीजन है हमारे पास, और वो रीजन ये है कि भाई एवर्टन को पता था कि उनके पास यहां पर एक गोल का एडवांटेज है. उसने और उन्होंने उस एक गोल के एडवांटेज को अच्छे से प्रोटेक्ट किया है. यूनाइटेड को 70 मिनट मिले यहां पर 10 मैन एवर्टन को एक्सपोज करने की, एक्सप्लॉइट करने की, बट हम नहीं कर पाए. अगर आप 25 शॉट लेने के बाद भी एक गोल नहीं मार पाओ तो आपको कॉल आउट करना जरूरी है. और बात वही आ जाती है भाई, ज़र्क्ज़ी इज नॉट अ नंबर 9, तो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम. But I'm disappointed with the way Amorim approached in the second half. Amorim basically set up his team in the second half. कितना खराब हफ्ता है ना. मतलब अगर आप एज अ इंडियन क्रिकेट टीम फैन और एज अ यूनाइटेड फैन बात करो कि भाई एक तरफ यहाँ पर यूनाइटेड हारी है आज एवर्टन से 10 मैन होने के बाद, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका बिल्कुल रख के मार रही है इंडियन क्रिकेट टीम की. इससे बुरा एक मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता. आई डोंट नो इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं. देखो भाई सिंपल सी बात है, अब हम इस मैच के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते. सिर्फ इस गेम में जो हमने गलतियां की हैं उससे हम सीख ले सकते हैं. अगले गेम में जाते में वी कैन इम्प्रूव ऑन दोज मिस्टेक्स. बट अगेन भाई इट इज़ अ शिट शो. नो बडी वॉन्ट्स टू वॉच इट, नो बडी वॉन्ट्स टू इवन रिमेंबर दिस, बट दिस इज़ आवर रियलिटी. दिस माइट हैव हैपेंड, दिस कुड हैव हैपेंड यहाँ पर इन द प्रीवियस 2 games एज वेल. We were lucky that ये चीज़ें नहीं हुई, but today we were not lucky and Everton were not lucky. Everton were just better. Accept it and move on. That's it.